Hello, welcome to all of you. In this video, we will consider the very important topic logarithm in additional question bank 1 for CA foundation students, and we will use the very short tricks and get the answer in some second. देखते ही हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इससे पहले आप एक बार इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लें, फिर आंसर कैसे निकालना है वो देखो। आप फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू तीनों इक्वल दे रखे अपनों को। इसको हम तीनों वैल्यू को इक्वल मान लेते हैं। किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के, ओके, तीनों इक्वल दे ही रखे हैं अपन को, तो इसको हम मान लेते हैं लेट, इन सभी को हम मान लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। तो देखो मैं केवल फर्स्ट वैल्यू को सोल्व करता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर भी आएंगे आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। फर्स्ट वैल्यू भी के इक्वल हो जाएगी, सेकंड वैल्यू भी, थर्ड वैल्यू भी। जब हम लोग ए की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा के इंटू वाई माइनस जेड। ये लोग ए की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है। अब देखो यहाँ पर जो है इसका बेस हमको दे नहीं रखा है। मान लो सपोज करो इसका बेस 10 भी हो सकता है, इसका बेस ई भी हो सकता है, इसका बेस कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। सपोज दैट कि हम इसका बेस ई ले लेते हैं। ओके, क्या ले लेते हैं? ई, नेचुरल लॉगरिथम के अनुसार। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई टू दी पावर के वाई माइनस जेड। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मानकर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाल ली ई टू दी पावर के वाई माइनस जेड। और इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, आप एक बार देखिए। देखो लोग बेस यदि 10 है और 100 है, इसकी वैल्यू होती है 2 हमेशा, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। इसी तरह से लोग x बेस दे रखा और लोग y की वैल्यू आपके सामने दे रखी है z, देन y की वैल्यू हो जाएगी x टू दी पावर z। तो ये वो मेथड है जिसके द्वारा मैं इजीली लोग को हटा सकता हूँ। ओके, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ a की वैल्यू e की पावर k y माइनस z, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी e की पावर k z माइनस x, ये b की वैल्यू आ जाएगी। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? e की पावर k x माइनस y। आपने लोग a की वैल्यू डिटेल में मैंने समझा दिया है। आगे के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिमिलरिटी है तीनों वैल्यू में, तो a के अकॉर्डिंग हम b की वैल्यू और c की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, और ये वैल्यू जो है हम इसमें यूज में लेते हैं। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी, देन ई की पावर के, यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस जेड, ये मैंने ए की वैल्यू रख दी। फिर इंटू ई की पावर के, बी की वैल्यू क्या है? देखो बी के नीचे क्या था? लोग बी के नीचे क्या था? जेड माइनस एक्स। लोग ए के नीचे क्या था? वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड आ जाएगा। लोग बी के नीचे जेड माइनस एक्स है, तो ये जेड माइनस एक्स आ जाएगा। लोग सी के नीचे एक्स माइनस वाई है, तो ये x माइनस वाई आ जाएगा। और इस तरह से e की पावर k कॉमन, आप जानते हो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 प्लस 3। यदि बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये बेस e एंड e मल्टीप्लाई में था, सेम था, तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। ये वैल्यू में ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, फिर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो इन सब से हमारे पास क्या आ जाएगा? k कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स सेकेंड वैल्यू, फिर बचेगा x माइनस वाई। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकेंड वैल्यू। देखिए आप सोल्व करना सीख लें। फर्स्ट वैल्यू है, फिर ये सेकेंड वैल्यू है, फिर ये थर्ड वैल्यू है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई? y से y कैंसिल हो जाएगा आपका, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, तो ये 0 आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बहुत इजी, आप यदि आपने ये कंसेप्ट कॉपी में प्रैक्टिस कर ली कि इसको हम क्या कहते हैं, तो आप डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आप इक्वल में k मानते हो तो a आ जाएगा e की पावर k वाई माइनस जेड। ओके, b आ जाएगा e की पावर k। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली
जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता दिया है, तो आप जब कंसेप्ट को समझोगे तो आप डायरेक्ट जो है इस तरह से लिख सकते हो। इसके लिए क्या लिखोगे, जब मान लो log a अपॉन वाई माइनस जेड, log b अपॉन जेड माइनस एक्स, log c अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको आप k मानोगे तो डायरेक्ट इससे आ जाएगा a इज टू ए की पावर के वाई माइनस जेड, इससे आ जाएगा b इज टू ई की पावर के जेड माइनस एक्स, इससे आ जाएगा c इज टू ई की पावर के एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से आप इजीली जो है तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो ए बी सी की, और इसमें वैल्यू रख दोगे, फिर बेस सेम होने के कारण पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, सभी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट तो समझाया, साथ में इसका शॉर्ट मेथड भी बताया है। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में करता हूँ। ये आपको क्वेश्चन है तो इसको मैं इक्वल मान लेता हूँ के, तो इससे मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू जाएगी ई की पावर के वाई माइनस जेड, और बी की वैल्यू जो आ जाएगी ई की पावर के जेड माइनस एक्स, और सी की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर के एक्स माइनस वाई। ओके, अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको इजीली बताया था। अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो आराम से। इसका बेस ई मानो, यहाँ पर आप 10 मानोगे तो भी आंसर एक आएगा, बेस 2 मानोगे तो भी आंसर एक ही आएगा, बस ई की जगह 10 आ जाएगा। इसका कोई काम नहीं, पावर हमेशा क्या होगी, 0 होगी, और इसका आंसर भी कितना आएगा आपके सामने, 1 आएगा, बिकॉज आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए की पावर वाई प्लस जेड इंटू बी की पावर जेड प्लस एक्स इंटू सी की पावर एक्स प्लस वाई। जब मैं इसमें ए की वैल्यू रखता हूँ तो यह आ जाएगा ए की पावर के वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। देखो ए की वैल्यू है ई की पावर के वाई माइनस जेड, ई की पावर के वाई माइनस जेड है, इसमें मैं वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। फिर बी के लिए ई की वैल्यू कितनी है, ई की पावर के जेड माइनस एक्स है, ये तो मेरे पास बी की वैल्यू मैंने रख दी। इसकी पावर कितनी थी, जेड प्लस एक्स, तो जेड प्लस एक्स से इसकी पावर को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू हमारे पास है ई की पावर के एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई से मैं इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता दिया है, और आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझना चाहो तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ जिन स्टूडेंट्स के समझ में नहीं है। देखो यहाँ पर जब मैं ए की वैल्यू, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसमें ए की वैल्यू रखता हूँ तो ई की पावर के वाई माइनस जेड को मैं मल्टीप्लाई करूँगा वाई प्लस जेड से, ओके, इनटू बी की वैल्यू रखता हूँ ई की पावर के जेड माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ जेड प्लस एक्स से, ए की पावर के एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू जो मैंने सी की जगह रख दी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स प्लस वाई से। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखो 3 की पावर 2 की पावर 5 है, इस तरह से तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आ जाएगा 3 की पावर 10, ओके। 5 को पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 5 टू 10 आ जाएगा। ये इस तरह से हम जो है एंडाइसिस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखूँगा उसको जब मैं y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ या z प्लस वाई प्लस जेड से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर z प्लस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, और फिर x प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था जब बेस से मैं तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो बेस तो लिखा जाएगा एक बार, ई की वैल्यू एक बार आ जाएगी और के आ जाएगा कॉमन, और ये जो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगी आइडेंटिटी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर बीच में ये फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट मैंने सोल्व कर दी है। आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। ये हमारी जो है आइडेंटिटी जो है हमने इसमें यूज़ करी है। इसको मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर के तो मैंने कॉमन लिया, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है ई की पावर 0, और ई की पावर 0 का आंसर हमारे सामने आ जाएगा 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन 76 का आंसर भी हमारे सामने कितना आता है, 1 आता है। और आप एक बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो उम्मीद कर दो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। ऐसे ही शॉर्टकट मेथड का हम नेक्स्ट वीडियो में भी यूज़ करेंगे। सभी स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और
जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। सभी स्टूडेंट्स को अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।